कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को सेमेस्टर 1 बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में 25 से 29 सेशन में आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 1 इंग्लिश का इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं और साथ ही साथ सिलेबस प्लस एग्जामिनेशन पैटर्न भी बता दे रहा हूं, ताकि आप सभी बच्चों को पेपर में जितने भी सवाल आएंगे आप लोग खुद पेपर दे के आइएगा और फिर बोलिए भैया आपने जो भी सवाल बताए थे वो सारे के सारे सवाल हमारे पेपर में आ गए थे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आए सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी आपको जो भी पेपर पढ़ने रहेंगे वो सारे के सारे हमारे प्ले सेक्शन पर वीडियोज़ बने हुए, आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेजर पेपर 1 इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल जो इंडियन लिटरेचर है, जिसमें हम लोग अपने इंडियन एपिक ट्रेडिशन उसके थीम और जो रिसेंशंस होते हैं वो पढ़ते हैं। क्लासिकल इंडियन ड्रामा थ्योरी प्रैक्टिस पढ़ते हैं। अलंकार और रस के बारे में पढ़ते हैं। धर्म एंड जो हीरोइक है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये यूनिट 1 का आपका टॉपिक है। यूनिट 2 में जो रामायणा बुक 2 जो है ट्रांसलेटेड बाय आरसी दत्त जो है वो पढ़ना है हमें। फिर अभिज्ञानम शकुंतलम जो कालिदास जी के द्वारा लिखा तो जरूर गया है, लेकिन टी आर ऑर्थर डब्ल्यू राइडर, ठीक है, इसके उनके द्वारा पढ़ना है। साथ ही साथ हमारे पास व्यास जी का महाभारत जो है फ्रॉम द बुक ऑफ असेंबली हॉल सभा पर ये पढ़ना है। द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग ये पढ़ना है। सुदरक के बारे में पढ़ना है। मृच्छा कृटिकम के बारे में पढ़ना है। टी आर एम काले जिनके द्वारा लिखा हुआ है। और क्लिपटिकरन द टेल ऑफ एन एंकलेट, ठीक है, ये टी आर पार्थ सारथी के द्वारा जो बुक 3 है उसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, बताया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी ने बनाया है। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उम्मीद करता हूँ कि एग्जामिनेशन पैटर्न आपको थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो 2 पार्ट में बढ़ता है, एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए 15 नंबर रहता है, सेक्शन बी 60 नंबर रहता है। इस 60 में से टोटल आपको 15 नंबर के 6 सवाल आते हैं। कोई भी 4 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है जिससे आपको 60 नंबर मिल जाएगा। सेक्शन ए में 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से पैटर्न बढ़ता है। ये जो पेपर होता है आपका 75 मार्क्स का, इस पेपर में आपको पासिंग नंबर लाने के लिए 30 नंबर लाने पड़ते हैं। यानी आपको अगर इस एक्सटर्नल का पेपर 30 नंबर और 25 नंबर का इंटरनल होता है उसमें 10 नंबर, 30 अलग से लाना है 75 में, 25 में 10 अलग से लाना है, तब जाके आप हर पेपर में पास होइएगा, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पैटर्न कहता है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपको यूनिट 1 जो है उसके 15 मार्क्स से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको आप लोग पढ़िएगा। डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ क्लासिकल इंडियन लिटरेचर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया। एक्सप्लेन द इंडियन जो एपिक ट्रेडिशन है, जिनमें थीम्स एंड रिसेंशन पढ़ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे पास है डिस्कस द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिकल इंडियन ड्रामा, जो क्लासिकल इंडियन ड्रामा है इसके थ्योरी और प्रैक्टिस को पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया इसलिए हमने इसे हाईली आस्क्ड पे रखा है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रस थ्योरी इन इंडियन पॉलिटिक्स, सॉरी इंडियन पॉलिटिक्स में जो रस थ्योरी होता है उसका कंसेप्ट इसके बारे में पूछा जाता है। ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड सवाल में से एक होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलंकार विद एग्जाम्पल, जो विभिन्न प्रकार के अलंकार होते हैं उनका एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने बोला गया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कहता है। फिर एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ धर्म एंड द हीरोइक इन इंडियन एपिक्स, इंडियन एपिक्स में जो धर्म और हीरोइक है उसका जो कंसेप्ट है उसके बारे में बताइए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब बात करें 5 मार्क्स के सवाल में जो पूछा जाता है, ठीक है, जैसे आपके पेपर में 15 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर सवाल आता है, ठीक है। तो पहला ही सवाल जो 5 मार्क्स पूछ सकता है यूनिट 1 से, क्लासिकल इंडियन लिटरेचर क्या होता है, एपिक ट्रेडिशन क्या होता है, रिसेंशन क्या होता है, रस क्या होते हैं, अलंकार क्या है, धर्म क्या है, और शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इंडियन क्लासिकल ड्रामा पे लिखिए। फिर हीरोइक आइडल क्या होता है ये पूछा जाएगा। अब यूनिट 2 जो आपका बुक है रामायणा बुक 2 लिखे द्वारा आरसी दत्त की जो लिखा गया, एक्सप्लेन द एक्साइल ऑफ राम एंड इट्स सिग्निफिकेशन, सिग्निफिकेंस माफ करिए, इसका महत्व क्या है ये पूछा। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के लिस्ट में आता है इसलिए हमने इसे लिस्ट में रखा है। फिर एनालाइज करना है कि राम जी जो एक प्रकार हमारे लिए आइडल हीरो ये कैसे, ये बताना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला बताना है डिस्कस द रोल ऑफ कैकेयी इन द एक्साइल एपिसोड, आपने देखा होगा कैकेयी जी का, माता कैकेयी का क्या योगदान था या कह सकते हैं उनका जो क्या रोल था, क्या भूमिका रहा था एक्साइल एपिसोड में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड सवाल में, एक्सप्लेन द थीम ऑफ ड्यूटी एंड सेक्रीफाइस इन द रामायण, रामायण में देखिए जो थीम ऑफ ड्यूटी एंड सेक्रीफाइस दिखाया गया उसका बताना है आपको, ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड सवाल में आता है। फिर एनालाइज करना है कि फैमिली के वैल्यूज़ क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होते हैं, इस रामायण बुक 2 में हमें ये बताना है, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन बारे में बात करें तो ये 1 मार्क्स में आएगा कि राम जी कौन है, राम जी को वनवास क्यों दिया गया था ये बताना है।
फिर कैकेयी कौन है ये बताना है, और शॉर्ट नोट भरत जी के बारे में आ सकता है, तो 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, फिर है इस थीम बुक 2 का क्या थीम है, और धर्म जो है रामायण में क्या मीनिंग रखता है ये हमें बताना है। तो ये था यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बताया। अब आपसी बच्चों का यूनिट 3 जो अभिज्ञानम शकुंतलम जो कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड सेपरेशन इन द प्ले। ये जो प्ले है बेसिकली इस प्ले में लव एंड सेपरेशन का जो थीम है उसको डिस्कस करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शकुंतला का कैरेक्टर को एनालाइज करना, ये सबसे ज़्यादा हाईली आस्क्ड क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। साथ ही साथ एग्जामिन द रोल ऑफ नेचर इन अभिज्ञानम शकुंतलम। देखिए सबसे ज़्यादा सर्चिंग वाला क्वेश्चन में बोला जाए ये सवाल आता है हमारे पास है कि अभिज्ञानम शकुंतलम का जो रोल है नेचर का क्या रोल है इसमें बताना है। फिर यूज ऑफ रस इन द प्ले, रस का क्या यहाँ पर इस्तेमाल हो इस प्ले में ये बताना है। साथ ही साथ जो राजा दुष्यंत थे उनका कैरेक्टर को एनालाइज करने बोला गया है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स से सवाल रखिएगा। तो पहला जो सवाल है वो 1 मार्क्स में कि कालिदास कौन थे, हु वाज कालिदास। फिर हुई सकूँ तो ये भी 1 मार्क्स का। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द प्ले, ये भी 1 मार्क्स आ सकता है। एंड व्हाट रोल डज नेचर प्ले, नेचर जो कैसा रोल प्ले करता है ये पूछा जाएगा। अभिज्ञान यानी रिकॉग्निशन क्या होता है, और राइट अ नोट ऑन दुष्यंत, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यूनिट 4 जिनमें हम महाभारत के बारे में पढ़ने वाले, सभा पर्व डाइसिंग एपिसोड के बारे में। ठीक है, डिस्कस द डाइसिंग एपिसोड एंड इस कॉन्सिक्वेंसेज, डाइसिंग एपिसोड क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एनालाइज द ह्यूमिलेशन ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी का जो ह्यूमिलेशन हुआ था वो सबसे ज़्यादा रिपीटेड सवालों में आता है। फिर धर्म का सभा पर्व में क्या रोल है ये बताना है। थीम ऑफ फेट बस जो फ्री विल है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। 5 मार्क्स के सवाल में सभा पर्व क्या होता है, गेम ऑफ डाइस क्या है, द्रौपदी कौन है, युधिष्ठिर कौन है, ये 1-1 मार्क्स सवाल है। एंड व्हाट हैपेंड ऑफ द डाइसिंग गेम, जो पासा गेम खेलने के बाद क्या हुआ ये हमें बताना है, ये सवाल हमसे पूछा गया है। यूनिट 5 में मृच्छकटिकम जो सुदर्शन के द्वारा लिखा हुआ है, पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ चारुदत्त, चारुदत्त का जो कैरेक्टर है उसको एनालाइज करने बोला गया है। फिर डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड सोशल जस्टिस, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द प्ले जो है वो किस प्रकार रिफ्लेक्ट करता है अर्बन लाइफ इन एंशिएंट इंडिया, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवालों में। फिर वसंत सेना का क्या रोल है ये बताना है 5 मार्क्स सवाल में। ये पहला 1 मार्क्स आएगा, सुदर्शन कौन है ये 1 मार्क्स सवाल में आएगा। चारुदत्त कौन है, वसंत सेना कौन, 1-1 मार्क्स का। मेन थीम क्या प्ले का, 5 मार्क्स आ सकता है। राइट अ नोट ऑन सोशल लाइफ इन द प्ले, सोशल लाइफ का जो इसके बारे में बताना है ये भी आपको 5 मार्क्स में आएगा। यूनिट 6 में कह सकते हैं जो क्लिप प्रतिक्रम है द टेल ऑफ एन इंक्लेट, पहला ही डिस्कस द थीम ऑफ जस्टिस एंड रिवेंज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालों में। एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ कनगी, ये कह सकते हैं हाईली आस्क्ड क्वेश्चन के लिस्ट में आता है। और सबसे ज़्यादा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एंगलेट, ये पूछा जाता है मोस्ट सच में। और दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है डिस्कस हाउ द टेक्सटाइल जो है वो किस पर रिफ्लेक्ट करता है तमिल कल्चर और सोसाइटी को, ये हमें बताना है। फिर 5 मार्क्स में कनगी कौन है ये 1 मार्क्स में आएगा। क्लिपटिक्रम क्या है ये बताना, ये भी 1 मार्क्स में। रोल ऑफ द इंक्लेट ये 5 मार्क्स में। मेन थीम क्या है 5 मार्क्स में। और जो जस्टिस इस नोट में लिखा गया इसके बारे में आपको बताना, ये भी 5 मार्क्स का है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बच्चे पढ़ के जाइएगा। ठीक है, पहला है राइट अ नोट ऑन अलंकार एंड रस, अलंकार और रस में क्या इनके बारे में एक नोट बनाना है। एवल्यूट करना है कालिदास एक ड्रामेटिस्ट हैं ये हमें बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द्रौपदी क्वेश्चन, गो आस्क दैट गैम्बलर प्रेजेंट इन द असेंबली होम डिड ही लूज फर्स्ट हिमसेल्फ और मी। ठीक है, ये क्वेश्चन। फिर है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मेजर थीम्स ऑफ मृच्छकटिकम, ये पूछा गया। क्रिटिकली एनालाइज करना है रामायण बुक 2 को, ये बताना है। फिर एवल्यूट करना है किंग दुष्यंत एज अ हीरो ऑफ अभिज्ञानम शकुंतलम, ये बताना है। फिर 7वां क्वेश्चन है डिस्कस द महाभारत इन द लाइट ऑफ एपिक ट्रेडिशन, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है एनालाइज करना कैरेक्टर वसंत सेना। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल ऑफ क्लिपटिक्रम द टेल ऑफ एंक्लेट, ये बताना है। एनालाइज करना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कनक्की इनटू अ गॉडेस ऑफ चैरिटी इन चैरिटी से माफ करिएगा चैस्टिटी इन द क्लिपटिक्रम द टेल ऑफ एंक्लेट, ये 10वां क्वेश्चन है। एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ शकुंतला एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द प्ले अभिज्ञानम शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन एंड विथ एंकल, बेसिकली जो हमारी कहानी है मृच्छकटिक्रम उसमें बताना है।
डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ द रामायण एंड हाईलाइट देयर मोरल एंड फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस। और जो 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रस इन इंडियन ड्रामा एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ये बताना है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है एंकलेट का क्लिपिटिक्रम में, ये बताना है। तो ये था 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा का सारा जो 15 क्वेश्चन बताया ये वाला भी, और ऊपर के जितने सवाल अगर आप पढ़ के चले जाते हैं, सारा इंपॉर्टेंट सवाल हमने बता दिया। यहाँ जो 15 सवाल बताया ना, इन 15 सवाल से लगभग आपसे बच्चे कहा जाए तो 50 से ऊपर नंबर ला सकते हैं अगर आप पढ़ के चले जाते हैं सारे के सारे सवाल को अच्छे से। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स 15 मार्क्स 1 मार्क्स से बता दिया, पैटर्न बता दिया। अब आपसे बच्चों को जैसा लगा हमारा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, वरना डिसलाइक का तो ऑप्शन आपके पास है ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट हिसाब से बच्चों की आंसर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।